प्यारे बच्चों, आज हम एक बार फिर आप लोगों की क्लास 6 और 7 टॉपिक डेसिमल में आपको बताने के लिए आए हैं। डेसिमल में अनेक चीजें आप लोगों को बताई जा चुकी हैं कि किस प्रकार से डेसिमल क्या होता है, कैसे आप लोग करते हैं, डेसिमल की क्या भूमिका आपके लिए होती है, खासतौर पर जब आप फ्रैक्शन का यूज आप लोग करते हैं। फ्रैक्शनल के यूज में आप फ्रैक्शनल को चेंज करते हैं डेसिमल में और डेसिमल को चेंज करते हैं फ्रैक्शनल में। जब डेसिमल को आप लिख लेते हैं करते हैं तो कुछ चीजें आप लोगों के लिए इस्तेमाल होती हैं जो पहले बता चुके हैं। अब हम दोबारा कुछ चीजों पर आप लोगों को बताएंगे। कुछ यूनिट की बात होती है बच्चों कि यूनिट को हम कैसे चेंज करते हैं, किस किस चीज में चेंज करते हैं, ये आप लोगों को बताया जाएगा। तो वो जो चार चीजें अब मैंने आपकी लिखी हैं, इन चार चीजों को यूज ऑफ डेसिमल्स में वो कहता है डेसिमल आर कॉमनली यूज इन द आवर डेली लाइफ इन द मेजरिंग लेंथ। जो डेसिमल है वो हमारे प्रतिदिन की इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजों में आता है, जैसे लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। लंबाई को नापने के लिए, चौड़ाई को नापने के लिए, वेट यानी वजन को नापने के लिए, कैपेसिटी यानी कि लीटर्स में कैपेसिटी कितनी है, इसमें इस बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, ऐसी कैपेसिटी डिपेंड करती है। तो द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ डेसिमल इज इन मनी। जो मोस्ट कॉमन यूज है मनी का डेसिमल, उसे हम लोग देखें अगर, तो हम कहते हैं कि अगर कोई 100 पैसे, अगर हम मनी की बात करते हैं, मनी यानी पैसे की बात करते हैं, मनी मनी माने पैसा। यदि पैसा का क्या क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं 100 पैसा मेक ए 1 रुपीज, 100 पैसा। किसी ने 100 पैसे की बात की कि 100 पैसे में क्या बनता है, तो आप 1 रुपया बनता है, 1 रुपया बनता है, रुपये बनता है। इसके बाद कहता है कि अगर हम कहने लगे कि आगे अब 1 पैसा बराबर, अगर कोई कहने लगे कि 1 पैसा बराबर क्या होगा, 1 पैसा बराबर, भाई 100 पैसे बराबर तो 1 रुपया हो गया, लेकिन 1 पैसे बराबर अगर रुपए में चेंज करने लगे, रुपए में, तो क्या चेंज हो जाएगा? आप कहेंगे जी 1/100 हो जाएगा, 1/100। और 1/100 बराबर क्या होता है बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आप देखेंगे कि 0.01 हो जाता है, ये रुपये आ जाता है। तो ये चेंज हो गया। किस में चेंज हुआ? पैसे का चेंज हुआ रुपए में, रुपए में चेंज हुआ। इसके बाद इन्होंने कहा कि अगर 9 पैसे की बात आई तो वो आ जाएगा, 17 पैसे की बात आई तो वो आ जाएगा, 25 पैसे की बात आई तो वो, 99 पैसे की बात आई तो वो हो गया। और इस प्रकार से हम लोग पैसे को चेंज करना सीख जाएंगे। तो यानी पैसे को चेंज करना रुपए में क्या हुआ, उसे 100 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका वो आपका चेंज हो जाएगा। ये आपको किसमें यूज करना है? पैसे, मनी में चेंज करना है। अब लेंथ की अगर हम लोग बात करते हैं, थोड़ी देर लेंथ की बात करते हैं। लेंथ, लेंथ माने लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। अगर 100 मीटर बराबर, 100 यानी 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। 10 मिलीमीटर बराबर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर होता है। और 1 मिलीमीटर बराबर, अगर कोई पूछे लगे कि 1 मिलीमीटर बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/10 सेंटीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। तो ये मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आएगा। और अगर 100 सेंटीमीटर की बात आ जाए, अगर कोई पूछे लगे कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है, 1 मीटर,
तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर बराबर 0.01 मीटर, इतना आ जाएगा। इसे हम लोग इतना आराम से देखते हैं। ये तीसरी चीज आती है कि अगर कोई कहने लगे कि 1000 मीटर बराबर क्या होता है, आप कहेंगे 1 किलोमीटर होता है। और अगर 1 मीटर को अगर हमें चेंज करना हो किलोमीटर में, तो 1/1000 आ जाएगा, और वो हो जाएगा 0.001 और क्या, किलोमीटर। ये जो चेंज हो गया, यानी ये मनी का आया, ये लेंथ का आया। इस प्रकार से तीन चीजें लेंथ में हम लोग दे सकते हैं कि जब हम 10 इसको इसमें चेंज करते हैं सेंटीमीटर में, तो 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर हो जाता है। और इसी प्रकार से ये होगा। तो इसका मतलब अगर हम मनी की बात करेंगे तो 1 पैसा बराबर सीधा सा है कि 100 पैसा बराबर इतना होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख लें 100 पैसा बराबर 1 रुपीज हो जाता है, और 1 पैसा बराबर आपका 1/100 यानी 0.01 रुपीज। इसके बाद अगली चीज आती है 10 मिलीमीटर बराबर। यहाँ पे अगर हम लोग लगते हैं, आप जानना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर होता है, और 1 मिलीमीटर बराबर हो जाता है 1/10 सेंटीमीटर बराबर। इसके बाद आप मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर की बात आती है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 बराबर 0.01 मीटर। तीसरी चीज आती है हमारी 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, और 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर यानी 0.001 किलोमीटर। ये एक तरह से हम लोगों ने आपको ये चीजें बताई। यानी मनी को चेंज करना है तो ऐसे लिखेंगे, लेंथ को चेंज करना है तो आप लोग इसे इस प्रकार से लिखेंगे। यह आप लोगों को याद रखना है। तीसरी चीज आती है बच्चों एक कैपेसिटी की, यानी कैपेसिटी कितनी है, क्या है। तो उस कैपेसिटी को भी आप लोग बड़े ध्यान से लिखेंगे, इसमें कोई अधिक चीज नहीं है। फिर आता है हमारा वेट की बात आती है। वेट क्या है? वेट में क्या है? 1000 मिलीग्राम बराबर होता है 1 ग्राम। 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम बराबर होता है। तो किसी ने पूछा कि 1 मिलीग्राम बराबर क्या होता है, तो आप कह देंगे 1/1000 ग्राम के बराबर होता है। बराबर क्या हो जाता है? 0.001 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमें चेंज करना है। दूसरा, इसी को ही अगर कोई पूछने लगे कि 1000 ग्राम कितने के बराबर होता है, तो आप कहेंगे 1 kg के बराबर होता है। 1 kg के बराबर होता है, और 1 ग्राम बराबर
1 kg के बराबर होता है। इतना ही होता है। फिर कैपेसिटी आती है, और कैपेसिटी में 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर के, 1 लीटर के। और 1 मिलीलीटर बराबर होता है बच्चों 1/1000 लीटर, यानी 0.001 लीटर मिलीलीटर बराबर होता है। इसके बाद अगर हम 1000 लीटर की बात करते हैं तो ये 1 किलोलीटर के बराबर हो जाता है। और 1 लीटर बराबर 1/1000 किलोलीटर बराबर 0.001। इस प्रकार से हमें ये किलोलीटर्स का और ये चीजें करनी है। किलोलीटर में आता है, 1 लीटर्स का इसमें चेंज हो जाता है। ये एक तरह से हमारी सारी चीजें, यानी 4 चीजों पर हमने फोकस डाला। क्या क्या? एक मनी पर, एक लेंथ पर, एक वेट पर, एक कैपेसिटी पर। ये जो 4 चीजें हम लोगों की आई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी मनी हो गई, लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी, ये 4 चीजें हमको बहुत अच्छी तरह से देखनी है, जिसको हमको सिर्फ इतनी ही बात याद रखनी है कि जब इसको चेंज करेंगे, यानी मनी को चेंज करेंगे, तो पैसे से चेंज होगा रुपए में, तो 1 पैसा बराबर इस तरह चेंज हो गया। और अगर रुपए को पैसे में चेंज कर रहे हैं, रुपए को पैसे में चेंज कर रहे हैं, तो हमको 100 से गुना कर देना है। अगर हमें कोई कहने लगा कि रुपए को पैसे में चेंज करना है, सपोज करो कोई कह लगा 5 रुपए को पैसे में बताइए, 5 into 100 हो गया, 5 into कितना हो गया, 100 हो गया। इसी प्रकार से हमें अगर कोई ये पूछने लगे कि हमको सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर में जितने भी सेंटीमीटर होंगे उसे 10 से गुना कर देंगे। और अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करा रहा है तो उसे 10 से डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार से सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें करना है। फिर अगर मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो उसको हमें ये चीजें करनी है। और आती है, ये तो हो गया मनी और लेंथ की बात। अगर वेट की बात आती है, वो कहता है 100 mg बराबर, mg बराबर 1 ग्राम होता है। और अगर mg को चेंज करना है ग्राम में, तो आप 1000 से उसे डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार से अगर ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, तो भी आप 1000 से उसे डिवाइड कर देंगे। कैपेसिटी के अंदर भी यही है कि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, और 1 मिलीलीटर बराबर 1/1000 लीटर हो जाएगा। और लीटर को चेंज करना है किलोलीटर में, तो आप 1 लीटर को चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी ये मनी, लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी की एक यूनिट के बारे में एक आइडिया आप लोगों को मिल जाता है। जिस आइडिया की बात आप लोग करते हैं कि ये आइडिया हमको मिलना चाहिए, वह आइडिया आप लोग उसे आराम से कर सकते हैं, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इसे आप सब उतार लेंगे, और उतारने के बाद इन्हें याद करना है हम सब लोगों को। बिना याद के काम नहीं चलेगा इसमें, आप बिना याद के काम चल जाएगा। आपको याद करना है, याद करेंगे तो आपको इसमें फायदा रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी अगर हम 2 चीजों की बात करें यहाँ पे, इधर वेट की बात कर दें, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 1000 mg चेंज into 1 ग्राम।
तो 1 mg बराबर कितना हो गया, 1/1000, यानी 0.01 ग्राम। ये तो इसका हो गया। और अगर हम कहने लगे 1000 ग्राम को अगर हम चेंज करने लगे तो 1 kg में, और 1 ग्राम में ये आ जाएगा वेट में, कैपेसिटी के अंदर। वन मिलीलीटर चेंज हो जाएगा 1 लीटर में, 1 लीटर में, और 1 मिलीलीटर बराबर 1/लीटर। मिलीलीटर के बाद हमारी चीज अगर 1 लीटर की बात करता है, 1 किलोलीटर, और 1 लीटर बराबर इस प्रकार से ये एक एक चीजें आ गई। ये यूनिट की बात आई, जिसमें मनी, लेंथ, वेट और इसका यूनिट आएगा। अब आपको ये चेंज करना आएगा कि कैसे आप राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन रुपीज यूजिंग डेसिमल। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। फिर आएगा कि एक्सप्रेस एज ए मीटर यूजिंग डेसिमल। फिर चौथा क्वेश्चन एक्सप्रेस इन किलोमीटर यूजिंग डेसिमल। फिर यूजिंग डेसिमल नोटेशन एक्सप्रेस कर दीजिए आप, मीटर में करना है, किलोमीटर में। एक्सप्रेस एज ग्राम यूजिंग डेसिमल। ये क्वेश्चन आएंगे जैसे कि 6C का, छठी क्लास का क्वेश्चन है 6C का। अब हम यहाँ आपको बताते हैं क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, अब यहाँ से हमने लिखा है सारा कुछ, ये सारा आपको समझ में आता रहेगा। अब आप याद करें पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन रुपीज, यानी रुपीज में चेंज करना है यूजिंग डेसिमल, डेसिमल को यूज करते हुए। 8 पैसा, उन्होंने कहा 8 पैसा है। पहला क्वेश्चन कहता है 8 पैसा, 8 पैसा। किस में चेंज करना है, रुपीज में। रुपीज में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8/100, 8/100 क्या लिखेंगे आप, या रुपीज, रुपीज। और फिर क्या हो जाएगा आपका, ये आ गया, ये हो गया 0.08 रुपीज। ये आपका आंसर आ गया। ध्यान रखिए 8 पैसे को 8/100, 8/100 क्यों आया, जब भी पैसे को रुपीज में चेंज करेंगे हमें उसे 100 से डिवाइड करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए के अंदर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। इसलिए हम जब पैसे को रुपए में चेंज करेंगे तो उसे 100 से डिवाइड करेंगे और ये चीजें हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, ओके। दूसरा है, अगला कैसा है, पांचवा क्वेश्चन इसी का पांचवा है, अच्छा क्वेश्चन है। 7 रुपीज एंड 43 पैसा, 43 पैसे को चेंज करना है, रुपीज में चेंज करना है, टोटल रुपीज में। तो 7 रुपये 43, पहले को पहले आप कर दीजिए पैसे में चेंज कीजिए, पहले पैसे में चेंज किए फिर रुपीज में चेंज जाएगा। 7 का मतलब हो गया 7 इंटू 100 प्लस 43, 43 क्या पैसा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया 700 प्लस 43 बराबर 743 पैसा। अब 743 पैसा चेंज इंटू रुपीज, चेंज इंटू रुपीज क्या करना पड़ेगा, 743 डिवाइड बाई 100 रुपीज। जैसे ही रुपीज लिखेंगे हमें उसे 100 से डिवाइड करना होगा।
100 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 7.43। ये आ गया आपका आंसर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी आपने रुपए को पैसे में चेंज कर दिया। इसी प्रकार से आप किसी को भी, जैसे 7वां क्वेश्चन है इसी का, 7वां क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन में कहता है 509 रुपीज 95 पैसा, 95 पैसा कैसे हुआ। सबसे पहले इसे चीज करेंगे, या तो सीधा डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, जैसे ही 509 आया, इसे भी नहीं करे, 509 रुपीज 95 पैसा, तो 509.95 ये चेंज होगा। रुपीज के बाद दशमलव, कितने पैसे, 95। इस प्रकार से भी आप लोग इसे चेंज कर सकते हो, जिसे समझा सकते हो बच्चों को, बच्चों समझ सकते हो आराम से। और ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का, ये इस प्रकार से पैसे का रुपए में चेंज करने का आप लोगों के सामने हो जाता है। तो इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी कि पैसे को कैसे रुपए में चेंज करना है। इसे जल्दी से बता दीजिए, पहले क्वेश्चन को, पैसे को रुपए में चेंज करना है। ये दोनों क्लासों के 6 और 7 के बच्चे देखेंगे कैसे चेंज करता है। और ये ध्यान रखना है कि ये तीसरा टॉपिक हमारा समाप्ति की ओर है। जैसे तीन चैप्टर हमारे पूरे हो जाएंगे, तीन चैप्टर, 3 6 में, 3 7 में, तो एक एक चैप्टर और हम आपको कराएंगे, यानी कि 4 चैप्टर कराएंगे। जो 4 चैप्टर आप लोगों के पहले टर्म्स में आएंगे, यानी पहले टर्म में 4 चैप्टर आएंगे, एक एक चैप्टर और हम आपको करा देंगे, जिससे आपकी समझ में अच्छी तरीके से ये चीजें आ जाए। अब दूसरे क्वेश्चन में कहता है एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर, एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। अब सेंटीमीटर में एक्सप्रेस सेंटीमीटर में करना है। सेंटीमीटर का कहां हो गया, ये किसी में दिया हुआ है बेटा, जैसे पहला क्वेश्चन है, उसने कहा कि 6 मिलीमीटर हो गया। मिलीमीटर को किसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से भाग करना पड़ेगा। इसको हमें चेंज करना है, चेंज इनटू, यहां लिख सकते हैं हम, चेंज, चेंज किसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर में। और जैसे ही हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे इसको, हमको 1 अपॉन, यानी कि 1 अपॉन कितना, 6 है, तो ये 6 सेंटीमीटर अपॉन 10, 10 से भाग कर दीजिए, काम हो जाएगा, यानी बराबर कितना आ गया, 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप लोगों का हो जाएगा। तीन सौ 75 मिलीमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो आप क्या कहेंगे, 375/10 कर दो, कितना आया, 375.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जितना भी दिया हुआ है, जो भी मिलीमीटर दिया हुआ है, अगर उसे सेंटीमीटर में चेंज करना है तो उसे हम 10 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन को कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में वो कहता है कि एक्सप्रेस एज मीटर, एक्सप्रेस एज मीटर, मीटर में एक्सप्रेस करो यूजिंग डेसिमल, यूजिंग डेसिमल को यूज करते हुए, डेसिमल को यूज करते हुए मीटर में लिखना है। तीसरा क्या है, पहला
7 सेंटीमीटर चेंज करना है किसमें, मीटर में। तो 7 तो लिखेंगे, लेकिन कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? देखिए, सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, यानी जब 100 सेंटीमीटर होता है तो 1 मीटर होता है। तो 7 सेंटीमीटर में क्या हुआ, 7/100। मीटर में चेंज करने के लिए उसे 100 से डिवाइड कर दो। तो जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 0.07 मीटर आ जाएगा। इसका ये है। इसका एक क्वेश्चन और देख लेता हूं, थर्ड क्वेश्चन। 195 सेंटीमीटर, 195 सेंटीमीटर कितना हो गया? 195 डिवाइड बाय कितना? 100 क्या मीटर? कितना हो गया ये हो गया 1.95 मीटर आ जाएगा। 1.95 मीटर आ जाएगा, यानी एक्सप्रेस एज मीटर यूजिंग डेसिमल। मीटर को डेसिमल में यूज करने के लिए हम लोग इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सप्रेस एज मीटर यूजिंग डेसिमल। तो ये सेंटीमीटर से मीटर में जब हम लोग चेंज करेंगे तो ये हम लोगों के पास ये चीजें आ जाएंगी। उसके बाद एक्सप्रेस एज किलोमीटर। अब ये 3 क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। इन 3 क्वेश्चन को आप कीजिए फटाफट, इन्हें उतार लें। मैं मिटा रहा हूं। और करने का तरीका क्या है कि आप उस जगह पर वीडियो को आप रोक दीजिए। आप वीडियो को रोक देंगे तो आप आराम से उसे उतार लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ध्यान रखें आप जी। चौथे क्वेश्चन में एक्सप्रेस एज किलोमीटर कहता है। एक्सप्रेस एज किलोमीटर, एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल। अब आप पहली चीज 1 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। आप देखिए, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए उसे 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, यानी कि जो भी संख्या मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे हम उसको डिवाइड कर देंगे 1000, यानी 8/1000 क्या किलो हो गया काम। आपने इसको लिखा, क्या आ गया? 0.008 किलो। इसी प्रकार से आप इसे करेंगे। एक क्वेश्चन और इसका तीसरा बता देता हूं। 457 मीटर कितना आ गया बेटा? 457 डिवाइड बाई 1000 क्या किलोमीटर? कितना हो गया? 0.457 किलोमीटर। ओके, ये आपके इस प्रकार से क्वेश्चन 4 हो जाते हैं। 4 क्वेश्चन होने के बाद 5वां क्वेश्चन वो कहता है एक्सप्रेस एज ग्राम। ग्राम में यूज करना है, एक्सप्रेस एज ग्राम। एक्सप्रेस एज ग्राम में यूज करना है, यूजिंग डेसिमल को यूज करते हुए। तो आप देखेंगे, अब मैं सीधा डायरेक्ट चौथा क्वेश्चन बता रहा हूं जिससे कि आप समझ में आ जाए।
18 ग्राम और 12 मिलीग्राम को चेंज करना है ग्राम में। तो पहली बात तो यह है कि पहले ये देखो कि मिलीग्राम, जो मिलीग्राम है हमारा, देखिए मिलीग्राम, मिलीग्राम में कितने से डिवाइड करते हैं जब ग्राम में चेंज होता है? 1000 से। कितने से डिवाइड करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं हम लोग। जब हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा कि जैसे ये वाला है 18 तो यही रहेगा, और या इसे हम लिख सकते हैं कि इसे 12/1000, क्योंकि हम किसको ग्राम में चेंज कर रहे हैं? मिलीग्राम को ग्राम में चेंज कर रहे हैं। देखिए मिलीग्राम को जब हम ग्राम में चेंज कर रहे हैं तो ये आ गया। अब ये क्या हो गया? इसका आंसर आ गया। अब इसे हम लिखेंगे ग्राम, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये होगा 18 दशमलव कितना हो गया? 012 ग्राम। 18.012 ग्राम हो गया। तो ये हमारा आ गया। जब हम इसे इस प्रकार से पांचवें को करेंगे तो अब हमारा सारा ये चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन में किसी भी चीज को, यानी कि सपोज कीजिए ये हमने आपको चौथा बताया था, ये पांचवा नहीं छठा क्वेश्चन है बेटा, सॉरी मेरा क्वेश्चन कैसे सबसे छठा क्वेश्चन था, पांचवा ही बोला। एक्स ग्राम में बताता 18 ग्राम 12 mg में। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन होगा, जैसे अगला क्वेश्चन भी है इसी का पांचवा, वो कहता है 9 ग्राम और 77 मिलीग्राम। तो कितना हो गया? 9 ये 77 अपॉन 1000, क्योंकि मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, और ये आ गया ग्राम। ये कितना हो गया? 9.077 ग्राम। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम लोग छोटे क्वेश्चन को इसे देख लीजिए ग्राम में चेंज करने के लिए। उससे पहले है कि अगर हम लोग पांचवें क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि सभी को मिलाकर कि कैसे अगर हम चेंज करें सेंटीमीटर को किलोमीटर में, और किस किस प्रकार से हम लोग करेंगे, यानी अब वो बड़ा हो जाएगा, पांचवें क्वेश्चन के अंदर थोड़ा बड़ा रूप हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर किलोग्राम को यूजिंग करते हैं, किलोग्राम को ये चौथा छठा करा दिया, जल्दी उतार लें आप लोग। उतारने का तरीका मैंने बार बार बताया है कि आप उसे वहीं पर रोक सकते हैं वीडियो को, ताकि आप तरीके से उतार लें, और कोई चीज समझ में ना आए तो आप देखें। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे भेजें, ताकि आप लोगों को ज़्यादा आराम मिल सके। और कोई भी चीज़ें हैं उसे मेरे व्हाट्सएप पे बताएं, सजेशन दें कि ये प्रॉब्लम है सर, इस प्रॉब्लम को आप ऐसे दूर कीजिए, तो वो प्रॉब्लम अगली वीडियो में आप लोगों को नहीं मिलेगी। इस छठे क्वेश्चन के बाद सेवंथ क्वेश्चन में, अभी हम ये पांचवा बाद में बता देंगे, सेवंथ क्वेश्चन बताते हैं। एक्सप्रेस एच किलो इन किलोग्राम। जब हम किलोग्राम की बात करते हैं, किलोग्राम की बात करते हैं, अब हम कैसे करेंगे? वो लिखा है, पहला क्वेश्चन में लिखा है 690 ग्राम चेंज करना है। अब ये ग्राम को चेंज करने के लिए जब किलोग्राम में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, ध्यान रखें आप लोग।
चेंज करना है। जब भी हम ग्राम को यहां भी लिख सकते हैं, हम ग्राम को चेंज करेंगे किलोग्राम में, तो जितने भी ग्राम होंगे तो 1/1 ये आ जाएगा 1000, यानी 1 ग्राम बराबर होता है 1/1000 किलोग्राम। तो 690 ग्राम को जब चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे 690 ग्राम इक्वल टू 690 अपॉन 1000 किलोग्राम। कितना हो गया? 0.69 किलोग्राम। इस प्रकार से 690 में 0.69 आ जाएगा, 69। तो ये हमारे चीजें हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन होने के बाद ये वाला कि अगर आप इसे देखें तो ये आपका आ गया 1.69 किलोग्राम। सातवें क्वेश्चन में ही कोई और क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं, ये चले अगर छठा क्वेश्चन 4 kg 20 ग्राम। अब 20 ग्राम है, अब केजी भी आ गया और चेंज करना है, हमें एक्सप्रेस करना है इसको किलोग्राम में। इसको तो चेंज नहीं करना है, सिर्फ 25 ग्राम को चेंज करना है। 25 ग्राम को जब ग्राम को चेंज करेंगे किलोग्राम में तो क्या आ जाएगा हमारा? देखिए 25 ग्राम है, 25 ग्राम तो 25 ग्राम को चेंज करेंगे, यानी कि ये 25 ग्राम हो गया। आपको आ जाएगा 4 केजी तो रहेगा 25 अपॉन ग्राम को चेंज करेंगे इसमें तो कितने से भाग करना पड़ेगा? 1000 से, और ये हो जाएगा केजी। तो ये हो गया बेटा 4 पॉइंट कितना 0.25 किलोग्राम। ये 4.025 किलोग्राम। इस प्रकार से हम लोग इसे देखेंगे कि सातवां क्वेश्चन है, आप लोग कर देंगे। आठवें में भी आप इसी प्रकार से मिलीलीटर को चेंज करेंगे। आठवां और पांचवा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, पांचवा क्वेश्चन भी इन्हें आप चेंज करना सीखेंगे। आप लोगों को इस प्रकार से हमने आपकी चीजों को कन्वर्ट करने के बारे में बताया है कि कैसे आप लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब किसी चीज को कन्वर्ट करेंगे उसमें कितना वो होता है, ये आप लोगों को बताया गया। आज बेसिक आप लोगों को इसकी बताई गई। छठी क्लास का मतलब होता है कि आपको बेसिक के बारे में बता दिया गया, और बेसिक बता दी गई तो वह आपका काम पूरा हो जाता है। अब आप, क्योंकि अगली एक वीडियो और डेसिमल की आखिरी वीडियो होगी, उसके बाद आपके लैंग्वेज के क्वेश्चंस में आप अपने आप कर देंगे, जिसके अंदर 7th क्लास के जो टॉपिक है 7th क्लास का, इसी का ही, जिसके अंदर हम लोग मनी, लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी की बात करेंगे, कन्वर्जन की, जो थोड़ा सा बड़ा होगा। यानी आपको बेसिक आज बता दी गई, ये सारी चीजें बता दी गई, ये सब चीजें आप लोगों ने देख ली, और देखने के बाद आप लोग इसे कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो, जो आपका क्वेश्चन 2 छोड़े हैं हमने, पांचवा और आखिरी, वह क्वेश्चन एक तरह से मानिए कि 7th क्लास के क्वेश्चन है। यानी इन आसान क्वेश्चन को करें सभी बच्चे 6th और 7th के, और 7th के जो वे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, जब मैं उनके कल एक वीडियो भेज दूंगा, वह आप लोग आसानी से कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, काम ठीक लगा होगा, और आप लोग बढ़िया तरीके से आप लोग करें, और इस सवाल में कहीं किसी को जो परेशानी हो, वह परेशानी को वह अपना तसल्ली से विद्यालय में जाकर भी अध्यापक से पूछ सकता है कि भाई इसमें क्या परेशानी है या कुछ है। वहाँ पर अध्यापक मौजूद है, और कोई परेशानी आपकी है नहीं, आप ये चीज़ें
चल रही है डेसिमल का। बहुत बहुत धन्यवाद।